हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिमांशी ने 12 कौन कौन से एलिगेशंस अपने हस्बैंड ऋषि पर लगाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हिमांशी ने बताया है कि फर्स्ट टाइम जो सेपरेशन हुआ था उसका रीजन था कि ऋषि को एक लड़की पसंद आ गई थी जिससे वो शादी करना चाहता था। से पूछ रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप अलग क्यों हुए हो, अलग क्यों हुए हो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हम लोग अलग क्यों हुए थे। क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इनने पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। दूसरा एलिगेशन जो हिमांशी ने लगाया है वो है कि ऋषि ने उस पर चीट करा था, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, और वो लड़कियों के साथ घूमता था। पहली बात तो ये कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया। मुझे मुंह पे बोला गया, मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। थर्ड एलिगेशन जो हिमांशी ने लगाया है वो है कि ऋषि और उसकी फैमिली जबरदस्ती उससे वीडियोस बनवाती थी और उसे बोला जाता था कि यूट्यूब चैनल कंटिन्यू होना चाहिए। जबरदस्ती मुझसे बनवाया जाता था, ठीक है। जबरदस्ती एज इन धमकियां मुझे दी जाती थी, बहुत सारी, बहुत बार दी गई धमकियां, ठीक है। ऊपर से जो घर में लोग हैं उनका प्रेशर, ठीक है, उनका प्रेशर दैट यूट्यूब चैनल जो है कंटिन्यू होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, यूट्यूब चैनल कंटिन्यू होना चाहिए, ये प्रेशर, ठीक है। मतलब कि एक इंसान को इतने सारे लोग मिलके कैसे डोमिनेट कर सकते हैं और कैसे उसकी लाइफ खराब कर सकते हैं। फोर्थ एलिगेशन जो हिमांशी ने लगाया है वो है कि उसकी फैमिली हिमांशी को टॉर्चर करती थी और हिमांशी की फैमिली से पैसे मांगती थी। इतनी मुझ पे इतना टॉर्चर हुआ, और कितनी बार तो मेरे पेरेंट्स से पैसे कितने मांगे जाते थे, कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से। मतलब कि ये दिखाया जाता है कि भैया हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं, है ना, तो मेरे पेरेंट्स से भर भर के मतलब पैसे ले लो, है ना। मेरे पेरेंट्स को जो है परेशान कर दो बिल्कुल एकदम, मतलब उनको इतना परेशान कर दो कि मतलब वो रात को सो ना पाए, इस तरीके से मतलब उनकी जो है कंडीशन कर दो आप। फिफ्थ एलिगेशन जो हिमांशी ने लगाया है वो है कि वो ऋषि और उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग चलती थी, फिर भी रिलेटिव्स के आगे ऋषि की फैमिली उसको उल्टा बोलती थी और उसे टोंट मारती थी। हर चीज इनके अकॉर्डिंग चलती गई, हर चीज इनके अकॉर्डिंग चलती गई। उसके बाद में भी मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, कि ये तब भी मुझे टॉन्ट्स, तब भी मुझे टॉर्चर, तब भी मेरे लिए उल्टा बोलना। कोई रिश्तेदार आए, कोई गेस्ट आए तो घर में मेरे लिए उल्टा बोलना। मतलब मैं आपको क्या क्या बोलूं, मतलब शर्म नहीं है। सिक्स्थ एलिगेशन है कि ऋषि की फैमिली उनके लिए बोलती थी कि हिमांशी मेंटली डिस्टर्ब है और वो पागल है। कि मेरे बारे में क्या क्या बोला जाता था कि ये लड़की तो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ये तो पागल है, मतलब ये। एंड देन उसके बाद में आप पे प्रेशर डाला जाता है टू एक्ट करेक्टली, टू एक्ट करेक्टली, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी करे। सेवेंथ एलिगेशन जो हिमांशी ने ऋषि पर लगाया है वो है कि ऋषि हर 6 मंथ्स में सोलो ट्रिप पर जाता था क्योंकि उसे स्पेस चाहिए होता था। हर सिक्स्थ मंथ इनकी जो है ना फॉरेन ट्रिप्स होती थी, ठीक है, अकेले। अब मैं पूछती थी कि भाई अकेले क्यों जाना है, तो वो कहते थे मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, है ना, थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए अकेले जाना है। 10-10 दिन अकेले, है ना, मतलब थोड़े टाइम तक मैं होके आऊंगा, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। मुझे लगा भाई एक बार ठीक है, हो गया होगा ऐसा, ठीक है। बाकी घर में भी सब फुल सपोर्ट करने वाले उनको, है ना, सब सब सपोर्ट करते हैं उनको कि भाई जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है ना। मेरे को लगा कि ठीक है ये चीज हो गई होगी। एक बार मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, हाँ। उसके बाद में हर 6 मंथ ये चीज होने लग गई। तो अगर मतलब आप इतने अच्छे हो तो ये क्या है, मतलब मेरे सामने कुछ और दिखाना और रियलिटी में कुछ और होना। एट्थ एलिगेशन जो हिमांशी ने ऋषि पर लगाया है वो है कि ऋषि ने उन्हें एक ओपन रिलेशनशिप रखने के लिए बोला था। मुझे बोला गया लेट्स कीप इट ओपन। ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं। नाइन्थ एलिगेशन जो हिमांशी ने लगाया है वो है कि ऋषि के पेरेंट्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ऋषि गलत है और अब हिमांशी ने डिसाइड कर लिया है कि वो ऋषि के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हैं। हजारों बार आपके पेरेंट की मेरे पेरेंट से बात हुई है, आपके पेरेंट्स ने ये चीज कही है कि हाँ वी एक्सेप्ट कि हमारा बेटा गलत है, आप अपनी बेटी को मत लेके जाओ इस तरीके से, ठीक है। आपके पेरेंट्स गलत थे उस जगह पे, आप उस जगह पे गलत थे। पर इस मेंटालिटी में इस घर में मैं नहीं रहूंगी, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके साथ रहने में, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से मुझे परेशान करके, जैसे कि आप पिछले 4 साल से मुझे कर रहे हो, इस तरीके से परेशान कर करके आप मुझे दबा दोगे या मेरा मुंह बंद कर दोगे, तो सॉरी, मेरी भी एक वॉइस है,
मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। 10th एलिगेशन जो हिमांशी ने ऋषि पर लगाया है वो है कि ऋषि की वजह से हिमांशी को एसिडिटीज इश्यूज हुए थे क्योंकि वो लोग उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे। इनकी वजह से मुझे एसिडिटी की इश्यूज हुए थे बिकॉज ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इतने सारे स्ट्रेस में इंसान कैसे जिएगा। 11th एलिगेशन जो हिमांशी ने ऋषि की मेंटेलिटी के बारे में बताया है कि वो भी अग्री करती हैं कि ऋषि इज अ नार्सिसिस्ट। तो गाइस मैं इनकी मेंटालिटी आपको क्लियरली बता देती हूँ कि क्या है। सिंपल सी मेंटालिटी इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इस पर्सन के साथ 4 साल रही हूँ। सो आई क्लियरली नो व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही फील्स एंड हाउ ही एक्ट्स। ओके, सो ही वांट्स एक बंदा हमेशा उनके अकॉर्डिंग चले। अगर नहीं चलेगा, फर्स्ट थिंग व्हाट ही विल डू इज शाउट ऑन यू लाइक रियली बैडली। और मेरे पे जब आप जिस तरीके से चिल्लाते थे ना इतनी गंदी तरीके से, मैं उस हालत में भी नहीं होती थी कि वीडियो रिकॉर्ड करूं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड वो इंसान करता है जिसको लगता है कि अब मैं इस इंसान को बर्बाद करूंगा। ओके, तो आप जब मुझे इतना तंग इतना परेशान करते थे, उसके बाद में जो मेरा फाइनली रिएक्शन निकलता था वो आप रिकॉर्ड करते थे। फर्स्ट ही विल डू दिस। अगर इनके चिल्लाने से काम नहीं बनता है और इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इनके अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि मैं इनको यूट्यूब में लूं, इनके साथ काम करूं, ये सब चीजें जो भी होती थी, राइट, तो इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं बन रही थी, राइट। तो इनने क्या किया, इनने सोचा कि यार ये तो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं किस तरीके से इसकी ऑडियंस को ग्रास्प करूं। तो इनने ये सारी हरकतें चालू कर दी। ठीक है, अपनी बातों को छुपा दिया। वो आप लोग गाइस कमेंट में मुझे लिख रहे थे ना कि ही इज अ नार्सिसिस्ट। एक्चुअली मैंने पूरा 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 रिलेट किया जो भी मेरे साथ हुआ। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नार्सिसिस्ट, जो कि अपनी सारी गलतियों को हाइड करना बहुत इजीली जानता है। ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली अपनी सारी गलतियों को हाइड करना जानती है। और एंड में जो लास्ट एलिगेशन हिमांशी ने लगाया है वो है कि ऋषि और उसकी फैमिली से कोई सीखे कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। फैमिली से सीखे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या चाहती थी इनकी फैमिली, कि मैं पूरा टाइम इनके यहाँ पे बंधी रहूं। जैसे कि एक गाय होती है, यू नो, आप गाय खरीद के आते हो मार्केट से, यू नो, उसको आप पूरा टाइम एक जगह पे बांध के रखते हो, वो यूं बंध के रहती है, ऐसे करके गाय बंध के रहती है एक जगह पे, राइट। अब उस गाय के सामने कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, वो बेचारी क्या करेगी, सिर्फ देखती रहेगी। वही हुआ है मेरे साथ, एग्जैक्टली वही हुआ है। आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती गई हर गलत चीज में। तो गाइज ये सारे एलिगेशंस थे जो हिमांशी ने लगाए हैं अपने हस्बैंड ऋषि के ऊपर। तो आपका क्या कहना है इस पर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच।